जय श्री गणेश। पिछले वीडियो में धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक संकीर्तन मीमांसा एवं वर्णाश्रम मर्यादा को हमने ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया, किंतु कुछ भाग उसका शेष है, वह मैं आज आपको बता रहा हूँ। यद्यपि यह वीडियो बहुत लंबा है, किंतु यदि आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। अब हरिनाम लौकिक नाम की तरह परम तत्व का स्मारक होने से दृष्ट फल वाला होता हुआ भी महाऔषध की तरह अदृश्य फल वाला भी है। शंका है कि पुत्रादि सांकीर्तन नाम के उच्चारण से पाप नाश करने में हर की प्रवृत्ति तो हो नहीं सकती, क्योंकि अन्न के समान पुकारने से अन्न की प्रवृत्ति केवल भ्रांति से होती है और परमेश्वर तो सर्वज्ञ है, अतः इसमें भ्रांति का संभव ही नहीं है और पाप नाश करने की शक्ति हरि में ही संभव है। अतएव हरिहरति पापानि उस उक्त में केवल भगवान को ही पापाहरि कहा है, न कि भगवान नाम को। उत्तर इसका है, हरिनाम भी हरि से अभिन्न होने के कारण अचिंत्य अनंत शक्ति संपन्न है। अतएव शास्त्रकारों ने शब्द और अर्थ का तादात्म्य संबंध माना है। सच्चिदानंद परम तत्व परमेश्वर के संदेह के सदंश का ही विवर्तम समस्त अभिधेय है और चिदंश का विवर्त अभिधान है, क्योंकि मीमांसक आदि दार्शनिक लोग शब्द की शक्ति जात में मानते हैं और जाति भावार्थवाची त्वतल आदि प्रत्ययों से ज्ञात होता है। विकार का वाच्य भी परम कल्याण सत्तारूप ही होता है। जैसे घटपद वाच्य घटत्व जाति है और वह घटत्व घटगत अस्तित्व ही है। घटगत अस्तित्व अन्वय व्यतिरेक आदि व्यक्तियों से समुपोदौलित वाचारंभण श्रुति के बल से मृत्तिका मात्र है, अर्थात मृत्तिका के होने पर घट होता है और मृत्तिका के न होने पर घट नहीं होता। अतः मृत्तिका से अतिरिक्त घट का अस्तित्व नहीं है एवं जितने भी प्रकार के कार्य हैं वे अपने कारण से अतिरिक्त नहीं, इसलिए सभी अपने परम कारण उस सत्तत्व से ही परिवस्थित होते हैं। ऐसा होने पर भी समस्त शब्दों की पर्यात्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि कार्योपति भेद से एक ही तत्व नाना सद्वाच्य होता है। जैसे नीलपति आदि वस्तु के योग से एक स्फटिक के अनेकों भेद हो जाते हैं, अथवा जैसे नाम रूप भेद से एक ही मृत्तिका घट शकोरा आदि नाना सद्वाच्य होती है, तद्वत् घटगत अस्तित्व घटत्व, मृत्तिकागत अस्तित्व पृथ्वी तत्व और जलगत अस्तित्व जल तत्व, इस रीति से उपाधि भेद द्वारा नानावाच्य भी उत्पन्न हो जाएंगे। अतः पर्यायतत्व न होगी। बस ठीक ऐसे ही समस्त शब्दों को का भी पर्यवसन चित्त तत्व में होता है, क्योंकि व्याकरण आदि लोग स्फोट को ही शब्द कहते हैं। स्फुटत्योथ स्मादित स्फोट स्फुटते विचजते वर्णरति वा स्फोट। इस व्युत्पत्ति से वर्णाभिव्यंग्य तथा अर्थाभिव्यंजक बोध ही स्फोट है और वही शब्द है। विलक्षण वायु के आघात से उत्पन्न हुई जो विलक्षण ध्वनि उसमें प्रतिबिंबित होने से एक ही चित्त तत्व उपाधि भेद नाना वाच्यों का वाचक होता है। इस प्रकार से चित्रूप वाचक और सतरूप वाच्य यद्यप स्वरूप से एक ही है, तथापि जीव और ईश्वर के भेद के समान औपचारिक भेद से विभिन्न भिन्न भी है। सीता शर्करा आदि शब्द से मधुरिमा का अनुभव नहीं होता, किंतु सीता से होता है, क्योंकि वहाँ अभेद आवृत्त है। आदित्य मेघोपाधि से आवृत्त होता है, दुर्वीक्षण यंत्रादि से नहीं आवृत्त होता। जैसे मलिन उपाधि के योग से अभेद सर्वथा समावृत हो जाता है, वैसे निर्मल उपाधि से अभेद समावृत नहीं होता, किंतु अनिर्वाच्य प्रतिभाषक भेद का जनक होते हुए भी स्वाभाविक अभेद का आवरण नहीं होता। ठीक वैसे ही मलिन उपाधि के योग से यद्यप लौकिक वाचवाचक का अभेद आवृत्त है, तथा भगवान और भगवान नाम का विशुद्ध शक्ति के योग से यद्यप अनिर्वाच्य
प्रातिपदिक भेद भी है, तथापि स्वाभाविक अभेद अनावृत ही है। न्यायिक मत में यद्यप शब्द आकाश का गुण है, तथापि पूर्व मीमांसक, उत्तर मीमांसक, व्याकरण और निरुक्तकार आदि के मत में केवल ध्वनि मात्र आकाश का गुण है और शब्द नित्य या बौद्ध द्रव्य हैं। पुरुष के प्रयत्न से प्रेरित हुआ मणिपुरस्थ वायु कंठतौलादि तत्वत स्थानों के अभिगत से आहित होकर विचित्र ध्यान का उत्पादक होता है। उसमें नित्य विभु शब्द प्रतिबिंबित होते हैं। तदनंतर प्रयोग करने वाले पुरुष से प्रयुक्त ध्वनि पर प्रतिबंधित श्रोता से स्रोत द्वारा श्रूयमाण एवं श्रोता के हृदय में तदात्मेन स्थिर अर्थ से अभिन्न होकर शब्द अपने अर्थ का अवद्योतक होता है। तथा अविद्याशक्ति से आवृत होने के कारण पादभिर्भुंजत लौकिक नाम और नामी का अभेद काल्पनिक भेद से आवृत है। त्रिपाद विभूत भगवान में अचिंत्य दिव्यक्षत रूप उपाधि के विशुद्ध होने से स्वाभाविक अभेद का आवरण आवश्यक नहीं होता। त्रिपादस्यामृतम दिवि अतएव ओमित्येत दक्षरमिदम सर्वम माताशपादः पादाश मात्रा इत्यादि स्थलों में वाच और वाचक का अभेद सुस्पष्ट रूप से कहा गया है। मांडुक्यकारिका में आचार्य प्रवर श्रीमद शंकर भगवत्पादों ने भी नाम और नामी के अनुपचारित अभेद साधन में पूर्ण प्रयत्न किया है। लौकिक शर्करा आदि नाम और नामी में होने वाले अभेद आवृत हैं। इस वास्ते अर्थगत माधुर्य आदि गुणों को शब्द में उपलब्ध नहीं होता। किंच यमराज भी अपने दूतों को प्रमाणांतरापेक्ष प्रत्यक्ष ही दिखलाते हैं। नामाचरण महात्म्यम हरे पश्चात पुत्र का अजामिलोपि एनैव मृत्युपासदमुच्यते। प्रश्न, तथा केवल एक बार भगवान नाम उच्चारण करके कैसे पापों का क्षय हो जाता है? क्योंकि साधुओं में श्रद्धा भक्ति पुरस्सर नाम की आवृत्ति का भी विधान पाया जाता है। जैसे सायं प्रातगणान्मुक्ता दुःखमाग्रहमुदच्यते अनुदिन मिदमधारेण सुन तदर्थे खिलेशेस्तं पापक्षयस्य भवति स्मरतां तमहर्निशं तस्मात् संकीर्तनं विष्णो जगन्मंगलम महंसाम इत्यादि वाक्यों से यही सूचित होता है कि आदर भक्त सहित निरंतर भगवान नामोच्चारण से प्राणी दुखराज से छूट जाता है तथा उसके पाप क्षीण हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में नामभाष्य अर्थात पुत्रादि में संकेतित भगवान नाम से अथवा केवल एक बार उच्चारण करने से पाप निवृत्ति कैसे संभव है? उत्तर, पापों का नाश करने के लिए तो केवल एक बार यथा कचित भगवान नाम उच्चारण ही पर्याप्त है। श्रद्धा भक्ति पुरस्सर भगवान नाम से आवृत्ति का विधान तो पापों की वासना को नष्ट करने के लिए है, जिससे कि पुनः पाप में प्रवृत्ति न हो। इसलिए मरण काल में किए गए भगवान नामोच्चारण से समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं और फिर आगे पाप नहीं होते, अतः प्राणी मुक्त हो जाता है। अंत समय नामोच्चारण से पापों के नष्ट होने पर पाप वासना से पुनः पाप में प्रवृत्ति हो जाती है। अतः अन्य समय के नामोच्चारण की अपेक्षा मरणकालीन नामोच्चारण की प्रशंसा अधिक है। कोटि कोटि मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नाही। जो नामावराध से रहित होकर वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शास्त्र विधि का परिपालन करते हुए सर्वदा हरिनाम संकीर्तन आदि किया करते हैं, उन्हीं लोगों से प्रायः अंत समय में हरिनामोच्चारण होता है। अतः जैसे गिरि गहरवर्ती गाढ़ अंधकार प्रथम प्रवर्तित प्रदीप शिखा से ही नष्ट हो जाता है, तथा अंधकारांतर की निवृत्ति के लिए दीर्घकालीन प्रदीप धारण सूर्योदय पर्यंत अपेक्षित होता है, वैसे ही यद्यपि महापाप भी सुदुचरित हरिनाम से नष्ट हो जाते हैं, तथापि पापवास नाक्षय पुरस्सर भगवत तत्व साक्षात्कार के लिए श्रद्धा भक्तिपूर्वक शास्त्रानुसार हरिनाम संकीर्तन अपेक्षित है। गुणानुवाद खल शुद्ध भावना, भगवान का गुणानुवाद अर्थात बार बार उनके गुणों का कथन सत्वगुण का उत्पादक है। तथापि शीघ्र सेवया अर्थात भगवान के चरण कमलों की सेवा से अधर्म वासना भी नष्ट हो जाती है इत्यादि के लिए
तमर निशम इत्यादि वचनों से आवृत्ति का विधान है। पापनाश के लिए तो एतावतोलम निर्धरणाय हुंसाम संगीतनम भगवतो गुणकर्म नाम वृकुश्य पुत्र भगवान यदजामिलोपि नारायणेति प्रियमाण इवाय मुक्तिम। अर्थात यथाकंचित भी भगवत नामोच्चारण समस्त पापों के नाश के लिए पर्याप्त है। अतएव अजामिल अपने पुत्र को पुकारने से ही मुक्त हो गया। अस्तु यह व्यवस्था तो हरिनाम के महात्म्य को प्रतिपादन करने वाले वचनों को भूतार्थवाद मान लेने पर है, परंतु कुछ लोगों का तो यह कथन है कि अर्थवाद वचनों से भी विधि की कल्पना हो सकती है, जैसे कि रात्रि शब्द की विधि यद्यपि स्वतंत्र लिंग आदि प्रत्यय से नहीं हो पाई जाती तो भी प्रतिष्ठन्ति हवैते यएता रात्र रूपयन्ति, इस अर्थवाद से ही प्रतिष्ठा कामायता रात्रो उपय ऐसी विधि की कल्पना की जाती है। बस ठीक ऐसे ही नामनो अस्ति यावत् शक्ति पाप निर्हरे तावत् कर्तो न शाक्नोति पातकम पातकी जन इत्यादि अर्थवाद वचनों से अशेषाग निर्हरण कामों हरिनामामृतम प्रवेद ऐसी विधि की कल्पना करनी चाहिए। मनांतर हे असिद्ध अवरुद्ध कार्य को प्रतिपादित करने वाले अर्थवाद को भूतार्थवाद कहते हैं। अपने अवान्तर तात्पर्य के विषय से भी उसका प्रामाण्य होता है। अवशेष पाप का नाश करने वाला पुरुष श्रीहरि के नामामृत का पान करे। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरीश्वर सर्वमर्तव्य कीर्तिव्य वैश्य। इस वचन से स्वतंत्र विधि भी सूचित कर चुके हैं। यह सभी समाधान विधिपरक भेदभाव का ही आदर करने वालों के लिए है। अस्तु केवल क्रियाबोधक भेद भाव में ही प्रामाण्य नहीं बल्कि फलवान निश्चित अर्थ के व्यापक सभी भेदभाव में प्रामाण्य है। इसलिए तत्व समन्वयात इस सूत्र के भाष्य में आचार्य चरणों ने दृष्टो ही तस्यार्थ कर्मोद्बोधनम नाम इस सारभाष्य के अंश को कर्मकांडाभिप्रायक मानहरक ब्राह्मणों न हंतव्य इत्यादि निषेध वाक्यों को क्रिया व्यतिरिक्त औदासीन्य रूप अर्थ की अवबोधकता दिखलाते हुए उपनिषदों का सकल अज्ञात ज्ञापक होने के से सिद्ध ब्रह्म में प्रामाण्य सिद्ध किया है। अतः इस पूर्वोक्त रात्रि सत्र न्याय से उक्त फलश्रुति अधिकारी विशेषण होने से स्वर्ग काम अग्निहोत्रम जुहुयात इस विधि में स्वर्ग फल श्रुति के समान विद्यंतः बाध्य अर्थवाद नहीं। इसलिए महात प्रतिपादक वाक्य स्वार्थ में परिवसित है। शंका जब भगवान नाम अब शंका है कि जब भगवान नाम संकीर्तन भक्ति का अंग है तो चाहे पूर्वोक्त प्रकार से कीर्तन की विधि भी हो तथा इसमें जो फलश्रुति है वह अधिकारी का विशेषण होकर विध्यंतपात नहीं हो सकती, जैसे कि इडो यजत इत्यादि वाक्यों में दर्श पौर्णमास के अंगभूत प्रयाज और अनुयाजों की विधि भी है। तथापि अंगेषु फलश्रुतेरर्थवादत्वम अंगों में फलश्रुति केवल अर्थवाद है। इस न्याय से वर्मवा एतद यज्ञ क्रियते इत्यादि फल अधिकारी के विशेषण नहीं है, अपितु बुद्ध के अर्थ की स्तुति करके केवल अर्थवाद मात्र ही है। समाधान भगवत नाम संकीर्तन विधि को प्रयाजादि विधि के समान भगवत भक्ति की अंगता होने पर भी फलश्रुति को अर्थवाद नहीं कहा जा सकता। जैसे ददना जुहेति दग्नेन्द्रिय कामस्य जुहयात, दग्नेन्द्रिय कामस्य जुहयात यहाँ पर अन्य शेष दधि होम की वाक्य बलात् एकस्य तो भयतेव संयोग पृथक्त्वम। यदि वाक्य बल से एक स्वरूप की उदय संबंधिता शुद्ध हो तो फल संयोग के पार्थक्य की कल्पना करनी चाहिए। इस न्याय से पुरुषार्थकता भी है। और जैसे स्वर्गादि तत्त फलों के हेतु यागादिकों को यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन विविदस्यन्ति, इस वाक्य के फल से विविदिशा की अंगता होने पर भी तत्त फलश्रुति अर्थवाद न होकर स्वार्थ पर्थवशाई है। तद्वत् अवसेनापि यन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातके पुमान विमुच्यते सद्य सिंहस्तत्र बिगर्वी इत्यादि अनेक वचन श्री भगवान नाम को समस्त पापों को दूर करने के हेतु बताते हैं।
अतः इन वचनों के बल से श्री नाम संकीर्तन द्वैतावधित अन्यांग होता हुआ भी स्वतंत्र पापहारी है। शंका: यद्यपि उक्त प्रकार से संकीर्तन फलश्रुति को अर्थवाद नहीं कहा जा सकता, तथापि जैसे यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति, इस स्थल में अनारभ्यधीत पर्णमयित्व को अव्यक्त विचरित ऋतुसंधि तत्वेन कृतज्ञता का अतः फलश्रुति अर्थवाद है। अच्छा, जैसे जुहू का कृत के साथ अव्यभिचारी संबंध है, अतः यद्यपि यह वाक्य किसी कृतु के प्रकरण में नहीं पठित है, तथा कृतु का अंग और उनमें फल श्रवण अर्थवाद ही है। तद्वत् विष्णु नाम संकीर्तन को देशांतरस्थस्य विष्णुरूष रूपांशु इस कृतु की अव्यभिचरित विष्णु संबंधित्वेन अथवा उपास्य की उपासना ही अंगता होने से फलश्रुति की अर्थवादता होगी। समाधान: ध्यान कृतयजन यज्ञ सहस्रोताम द्वापरे अर्चन यादाप्नोति तदाप्नोति कलो शंकित केशवम। यद्यपि स्थलों में जो युगभेद से गवत संकीर्तन की व्यवस्था है वह अर्थवाद में उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि स्तुति में देश काल की उपेक्षा नहीं, अस्तुति तो देश कालान्वेषण से होती है। लोक में भी देवदूत अमुक काल में राजा हुआ या होगा, यह उक्त स्तुति नहीं हो सकती। अतः व्यवस्था मानांतर्गत से अज्ञात है, अतः अपूर्व है, इसलिए उसको विधेय ही कहना होगा। कृतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञों से और द्वापर में अर्चन से जिस फल की प्राप्ति होती है, उनकी प्राप्ति कल में केशव कीर्तन से ही होती है। इसलिए यहाँ पूर्वोक्त पर्णमयी न्याय नहीं लागू होता। यदि कहिए कि ध्यान कृत यज्ञेन यज्ञ इत्यादि व्यवस्था वाक्य से व्यतिरिक्त भगवान नाम महात्म प्रतिपादन वाक्यों में, तो पर्णमयित्व न्याय के अवतरण में कोई बाधक नहीं है, अतः वे सब अर्थवाद समझे जाएंगे। तदनंतर नाम महात्म प्रतिपादक वाक्य सामान्यत व्यवस्था वाक्य को भी अर्थवादता सिद्ध ही हो जाएगी। सो ठीक नहीं, क्योंकि जब व्यवस्था वाक्य की अर्थवादता सिद्ध हो जाए तभी अन्य वाक्यों के अर्थवाद होने में विरोधाभास कहा जा सकता है, और जब विरोधाभाव हो तभी अन्य वाक्यों को अर्थवाद कर सकते हैं। एवं जब अन्य वाक्यों में अर्थवादत्व सिद्ध हो ले तभी तात्सामान्यात् व्यवस्था वाक्य को भी अर्थवाद कह सकते हैं। इस प्रकार यह चक्र का पत्तिदोष हो जाएगा। यदि व्यवस्था वाक्य से नाम संकीर्तन विधि नहीं, किंतु कलयुग की स्तुति है, अतः व्यवस्था ही नहीं सो भी ठीक नहीं, क्योंकि कल तो सिद्ध वस्तु है, इसलिए यह विधेय नहीं हो सकता। अतः कीर्तन विधान बिना उसकी स्तुति व्यर्थ है। भगवान के गुण कर्म तथा नाम संकीर्तन। पुंसाम अग्निर्हाय अलम नास्ति आलमत वारणावाचकम। पुरुष के पापक्षय मात्र के लिए ही नहीं, अपितु भगवत प्राप्ति के लिए ही है, क्योंकि स्वयं प्रियमाण अस्वस्थचित असावधान असुच और महापातकी अजामिल भी नारायण नाम वाले अपने पुत्र को नारायण ऐसा आह्वान करके पाप रहित ही नहीं किंतु मुक्त भी हो गया। उसने न तो विधिवत संकीर्तन ही किया और न ही हरिस्मरण बुद्धि से आह्वान की। प्रश्न: यदि नामोच्चारण मात्र से समस्त पापों का प्रायश्चित हो सकता, तो फिर मनवादिकों ने महात प्रायश्चितों का विधान क्यों किया? अक्के चेन्मुष विंदेत किमर्थ पौतिमृजित। अर्थात घर के कोने में ही यदि मधु मिल सके तो उसके लिए पर्वत क्यों जाया जाए? उत्तर: यद्यपि योगेन विदिदृहं प्रायश्चितम विमर्शनम इत्यादि वाक्यों से योग ज्ञान आदि को ही समस्त पाप निवर्तक कहा है, तथापि स्वारस की श्रद्धा के अभाव से प्राणियों की प्रवृत्ति ज्ञान आदि में नहीं होती, किंतु कृच्छाद्रवादिकों में ही होती है। महावाक्यादिजन्य ब्रह्मकार वृत्ति से सकलनार्थ की निवृत्ति होती है, तथा श्रद्धादि साधनादिकों के अभाव से सर्व प्राणियों की उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। जैसे वैसे ही भगवान नाम प्रायश्चित में उत्कृष्ट श्रद्धालु को अपेक्षित है, अश्रद्धालु नहीं। अतः उपकृष्ट प्राणियों के लिए चंद्रायण आदि का विधान है। महावाक्यजन्य
ब्रह्म साक्षात्कार उत्कृष्ट अधिकारियों को अति सुख साध्य होने पर भी अनधिकारियों को सुख साध्य नहीं होता, पर वे ही प्राणी वेदांग अध्ययन एवं तदनुष्ठान में विशुद्ध अंतःकरण होकर ज्ञान संपादन में समर्थ हो जाते हैं। लोक में भी देखते हैं कि प्राणियों की अल्पाक्षर मंत्रों में श्रद्धा नहीं होती, पर बड़े मंत्रों में होती है। मृत संजीवनी आदि महाषधियों में अज्ञानकृत अश्रद्धादि दोष से प्रवृत्ति नहीं होती, कट त्रिकुटादि में होती है। बस ठीक वैसे ही यहाँ प्रकृति में भी समझना चाहिए। और जैसे स्थूल मल का अपनयन सामान्य साक्षात से किया जाता है, सूक्ष्म मल का अपनयन करने के लिए तीक्ष्ण क्षारादि का प्रयोग किया जाता है। तद्वत् जैसे कुत्ता, श्रृगाल आदि शूद्र पशुओं को रोकने के लिए सिंह नियुक्त किया जाता है, तद्वत् तुच्छ पापों को निवृत्ति के लिए मनवादिकों ने भगवत नाम प्रयोग को अनुपयुक्त समझा। प्रश्न: ऐसे तो पुराणों में बहुत छोटे कृत्य आते हैं कि जिनके आचरण से ब्रह्मलोक आदि फलों की प्राप्ति सुनी जाती है, परंतु यह कहाँ तक संभव हो सकता है? उत्तर: यदि छोटे छोटे कृत्यों से बड़े पापों की संभावना है, तो फिर छोटे कृत्यों से बड़े पुण्य की संभावना में क्या अनुपत्ति है? क्षण भर में अनुप्रयत्न साध्य प्रबलतापूर्वक ब्रह्मवृत्ति का अपहरण 60,000 वर्षों तक विष्ठाक्रम जन्म का जनक है। स्वयं दत्ता परदत्ताम वा इत्यादि एवं गुरु को हूँ बोल देने से कंग गृद्ध निषेवित श्मशान वृक्ष हो पड़ता है। गुरुम कृत्य त्वं कृत्वं विप्रमृजितम वाद्य श्मशाने जायते वृक्ष कंकगृधि निवेशित। इस वास्ते यदि केवल हूँ कहने का इतना फल सासिद्ध है, तो राम कहने में दिव्य फल क्यों नहीं? लोक में देखते हैं कि एक शब्द ऐसा होता है कि जिसे सुनकर शब्द भी नम्र हो जाता है कि बहुना परम तत्व ये अव्यक्त ही जीवन की परम उन्नति है, और वह भी नित्य नैमित्तिक धर्मों के अनुष्ठान से विशुद्धि वाले पुरुष को गृहीत शक्ति शब्द से ही प्राप्त होती है। इस वास्ते वर्तिकारों ने भी शब्द में अचिंत्य शक्ति मानी है। अतएव गोपद से शासनादिमात व्यक्ति की तरह, अर्थात जैसे गो शब्द कहने से शासनादिमित व्यक्ति को की स्फूर्ति होती है, और वह स्फूर्ति सकलार्थ विनिवृत्त परस्पर परमानंद प्राप्त का हेतु है। अतएव तुर्याश्रम के लिए स्वाधिकारानुकूल परम तत्व विधान के 12 सहस्र जप करने की विधि है। भगवान नामोच्चारण रूप प्रायश्चित अति सुगम है। अतः भगवान नाम के बल पर निर्भय होकर दुष्ट लोग पापों में और अधिक प्रवृत्त होंगे। इसलिए पाप शक्ति की निवृत्ति के लिए शास्त्रों में कठिन प्रायश्चितों का विधान है, तथा नामोच्चारण महात्मा के ज्ञान से सभी की मुक्ति का प्रसंग हो जाएगा इत्यादि अनेक अभिप्रायों से सर्वज्ञ कल्प महर्षियों ने भिन्न भिन्न प्रायश्चितों का विधान किया है। तत्पश्चात सिद्ध हुआ कि अचिंत्या अनंत महामहिम वैभवशाली भगवान नाम कर्म तथा शक्ति का अंग होकर निशेष विशेषाधायक तथा परम प्रेमास्पद परमात्म तत्व विषय परमानुरक्ति विधायक होता हुआ स्वतंत्र से भी अकस्मात ही उच्चरित किया हुआ भी समस्त पाप राशियों के नष्ट करता है। इस तरह भगवान का मंगलमय नाम समस्त वेदोक्त कर्मों तथा उपासनाओं के कृतिंग क्रिया वैगुण्य को मिटाकर उनका उपकारक होने से अंग भी है और स्वतंत्र भी है। इसके बिना किसी पूर्ति नहीं होती। अतः यह सर्वशासन भी है और सभी का फल होने से साध्य भी है। यह संकीर्तन मीमांसा प्रथम परिच्छेद पूर्ण हुआ। अब आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। करपात्री जी महाराज की जय।